सर्च कीजिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए टेक इन्फो EDU को और बेल आइकन को दबाइए रोजाना मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आज की डेट में हर इंसान यही चाहता है कि उसके पास जो पीसी है या लैपटॉप है वो इंस्टेंटली रिस्पॉन्स दे। मतलब कि आप क्लिक करें और बगैर लैग और बगैर वेट करवाए आपका काम हो जाए। क्योंकि बेशक कोई नॉर्मल यूजर है या ऑफिशियल यूजर है, मोस्टली सब अपना काम करने के लिए लैपटॉप या फिर पीसी को ही यूज करते हैं और इसी वजह से इंटेल ने एक और प्रोसेसर लॉन्च कर दिया है। तो आज आप ये वीडियो आगे एंड तक देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में हम इंटेल के लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ साथ कोर्स और थ्रेड के बारे में भी बात करेंगे, जिससे हम ये जान पाएंगे कि कोर और थ्रेड क्या हैं, हमें अपनी जरूरत के मुताबिक इंटेल का नया प्रोसेसर खरीदना चाहिए या फिर नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, इंटेल ने यूजर इंटरफेस फ्रेंडली, रिस्पॉन्सिव और फास्ट प्रोसेसर्स में पहले i3, i5 और i7 को लॉन्च किया था। अब ये जितने भी प्रोसेसर हैं इनके साथ साथ आपको थ्रेड भी देखने को मिले। जैसे अगर आपके पास i3 प्रोसेसर है तो उसके साथ भी एक थ्रेड मिलता है। तो आज मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आखिर कोर क्या है, थ्रेड क्या है, ये कैसे काम करते हैं और अभी जो इंटेल ने अपना कोर i9 प्रोसेसर लॉन्च किया है तो क्या हमें उसकी जरूरत है या फिर नहीं। इसी चीज को समझने के लिए कोर और थ्रेड को जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, अगर आपने पहले कोई प्रोसेसर खरीदा होगा तो आपने एक बात नोट की होगी कि जैसे अगर आप i3 प्रोसेसर विद थ्रेड और विदाउट थ्रेड खरीदते हैं तो उसमें आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है और प्रोसेसर सेलर आपको बताता है कि अगर आप i3 प्रोसेसर लेते हैं जिसमें आपको थ्रेड भी मिल रहा है तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा, और अगर आप विदाउट थ्रेड i3 प्रोसेसर लेते हैं तो वो इतने अच्छे तरीके से काम नहीं करेगा, लेकिन रेट उसका कम होगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि थ्रेड क्या है, थ्रेड और कोर कैसे काम करते हैं। तो किसी भी प्रोसेसर को समझने के लिए अगर आपको इस बात का पता होगा तो बाद में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपनी जरूरत के मुताबिक खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि क्या मेरे लिए i5 बेस्ट है, i7 बेस्ट है या फिर मुझे i9 लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि मेरी जरूरत i3 थी और किसी से सुन लिया कि i9 बहुत बेस्ट है, हालांकि i3 में भी वही काम उतनी देर में होता है जो i9 में भी होगा। तो सबसे पहले जब हम ये समझ पाएंगे तो बड़ी ही आसानी के साथ अपने बजट के हिसाब से और अपनी जरूरत के हिसाब से हम एक अच्छा प्रोसेसर खरीद पाएंगे। अब दोस्तों, कोर और थ्रेड को समझने से पहले हम सबसे पहले इस चीज को कंसीडर करेंगे कि फर्ज कर लें कि एक जो आपके पास प्रोसेसर है उसमें एक भी कोर नहीं है और ना ही उसमें कोई थ्रेड है। मतलब कि आपके पास सिर्फ एक सिंगल CPU है। तो ऐसे प्रोसेसर से आप एक वक्त में सिर्फ एक काम ही कर पाएंगे, वो बैकग्राउंड में और कोई काम नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब है कि आपके पास जो एक CPU है वो सिर्फ एक काम ही कर पाएगा, लेकिन अगर आप उसी CPU में कोर बिल्ड कर देते हैं तो इससे होगा ये कि प्रोसेसर का फिजिकली साइज तो वही रहेगा, लेकिन उसी प्रोसेसर के अंदर कोर डालने की वजह से आपके लैपटॉप या पीसी में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ऐसा लगेगा कि आपके पास अब दो प्रोसेसर हो गए हैं। अब दो प्रोसेसर हैं तो साफ जाहिर है कि अगर आप एक साथ दो काम करना चाहते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम देखेगा कि अगर एक कोर बिजी है तो वो काम दूसरी कोर को दे देगा, जिससे वो काम आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह फिर मान लीजिए कि आपके पास एक डुअल कोर CPU है। तो डुअल कोर का मतलब है कि आपके पास दो CPU हैं जिसमें आप दो काम बड़ी ही आसानी से एक ही वक्त में कर सकते हैं। या फिर इसी तरह मान लीजिए कि आपके पास क्वाड कोर प्रोसेसर है। तो क्वाड कोर का मतलब है कि आपके पास 4 CPU हैं जिसमें आप 4 काम एक साथ एक ही वक्त में कर सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर बात आती है कि थ्रेड क्या है। अब दोस्तों, थ्रेड क्या करता है कि ये वर्चुअली CPU के नंबर्स को बढ़ा देता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉजिकली ये लगता है कि इसके पास बहुत ज्यादा प्रोसेसर हैं। अब जैसे अगर आपके पास डुअल कोर है और साथ थ्रेड भी है तो डुअल कोर 4 बन जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा कि इसके पास 4 CPU हैं। और अगर आपके पास सिर्फ नॉर्मल डुअल कोर CPU है जिसमें थ्रेड नहीं है तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा कि इसके पास सिर्फ 2 CPU हैं।
और इसी लॉजिक की वजह से हमें प्राइसिंग में फर्क देखने को मिलता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को तो यही लगता है कि डुअल कोर भी है, साथ थ्रेड भी है, तो मेरे पास 4 सीपीयू हैं और मैं ये काम आसानी से कर सकता हूं। इसी तरह आपके पास अगर ऑक्टा कोर प्रोसेसर है और साथ थ्रेड भी है, तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा कि आपके पास 16 सीपीयू हैं, जिससे वो 16 काम एक ही वक्त में बड़ी आसानी से कर पाएगा। और अगर प्रोसेसर ऑक्टा कोर ही है लेकिन थ्रेड नहीं है, तो वो सिर्फ 8 काम ही कर पाएगा, क्योंकि ऑक्टा कोर प्रोसेसर में 8 कोर्स ही होती हैं। तो यहाँ पर असल में होता यह है कि काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, और जब स्पीड बढ़ जाएगी डेफिनेटली 1 मिनट में होने वाला काम आधे मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। या फिर ऐसे मान लीजिए कि आप कोई हैवी गेम खेल रहे हैं जिसमें ग्राफिक्स बहुत ज्यादा हैं, तो थ्रेड वाला प्रोसेसर ग्राफिक्स को भी अच्छे से हैंडल कर रहा होता है और गेम में भी आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही होती है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो सपोज करें कि एक मकान है जिसे तोड़कर आप वहां पर नया मकान बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में अगर आप सिर्फ एक मजदूर लगाते हैं तो उसे जाहिर है कि वो सारा मकान तोड़ने में 1 माह लग जाएगा। लेकिन अगर आप वहां पर 10 मजदूर एक ही वक्त में लगा देते हैं तो वही काम 10 या 12 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसे ही एक प्रोसेसर में कोर और थ्रेड काम करती हैं। अब जैसे आप हैवी ग्राफिक्स का काम करते हैं, रेंडरिंग करते हैं, हैवी गेमिंग करते हैं, वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो ऐसे में प्रोसेसर के अंदर जो कोर्स हैं वो आपके काम को थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेती हैं और बड़ी ही आसानी से आपके काम को मुकम्मल कर देती हैं। अब अगर किसी सिस्टम के प्रोसेसर में थ्रेड नहीं है या थोड़ा पुराना प्रोसेसर है, तो जब आप उसमें गेम खेलते हैं तो वहां पर ग्राफिक्स कुछ टाइम के बाद कंप्लीट होते हैं। जैसे कोई रेसिंग गेम है, कार चला रहे हैं, तो सामने जो सड़क है, लाइट्स हैं, दरख्त हैं या जो लोग चल फिर रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद आपको नजर आती हैं। लेकिन जिस प्रोसेसर की कोर ज्यादा होंगी, अलग से जीपीयू होगा, थ्रेड होगा, तो उसमें ऐसा लैग आपको देखने को नहीं मिलता। अब हम बात करते हैं, अब जो इंटेल का कोर i9 प्रोसेसर आया है उसकी स्पेक्स क्या हैं। तो दोस्तों कोर i9 में आपको 4 थ्रेड मिलते हैं और ये चारों थ्रेड एक दूसरे से बेहतर हैं। जैसे अगर अभी आपके पास 16 थ्रेड वाला प्रोसेसर है तो डेफिनेटली 32 थ्रेड वाला प्रोसेसर इससे बेटर ही होगा, क्योंकि जो 32 थ्रेड है वो आपके सिस्टम में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम को लगेगा कि यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रोसेसर लगे हुए हैं, जिससे वो जितना भी हैवी टास्क है उसे आसानी से सॉल्व कर लेगा। आप गेमर हैं और बड़ी बड़ी 4K गेम्स खेलते हैं तो वो उन गेम्स को अच्छे से रन कर पाएगा। तो इसी चीज को बहुत अच्छे से अच्छा बनाने के लिए इंटेल ने लॉन्च किया है कोर i9 प्रोसेसर को। लेकिन दोस्तों फिलहाल तो ये प्रोसेसर डेस्कटॉप के लिए ही अवेल है और बहुत कॉस्टली भी है। लेकिन अगर आप i9 प्रोसेसर के साथ सिस्टम बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको i9 सपोर्टेड मदरबोर्ड भी परचेज करना पड़ेगा, जिसका नाम है X229 और वो भी काफी कॉस्टली है। जैसे अगर आप i9 सिस्टम बनाते हैं तो आपका 1 लाख से 1.5 लाख तक खर्चा होगा, तभी जाकर आप एक कोर i9 प्रोसेसर के साथ डेस्कटॉप पीसी को बना पाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि ये प्रोसेसर और मदरबोर्ड काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हैं, लेकिन एक्सपेंसिव होने के साथ साथ ये बहुत फास्ट भी हैं। लेकिन दूसरी बात कि हमारा बजट क्या है और हमने प्रोसेसर से काम क्या लेना है, ये भी बहुत जरूरी है। अब दोस्तों अगर तो आप गेमिंग करते हैं और बहुत ही हैवी गेमिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोडिंग करती हैं, वीडियो एडिटिंग करती हैं, कोडिंग डिकोडिंग करते हैं और साथ ये भी चाहते हैं कि हमारा ये काम इंस्टेंट हो और हमें हमारे सिस्टम में किसी भी किस्म का कोई लैग भी ना मिले, तो ऐसे में आप i9 प्रोसेसर खरीद लें। लेकिन अगर आपका काम ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल यूजर हैं, हैवी गेम्स, एडिटिंग, रेंडरिंग वगैरह आप नहीं करते, तो अगर आपके पास i5 या i7 भी है तो वो आपका काम अच्छे से कर देगा। लेकिन अगर इसी काम के लिए आप i9 प्रोसेसर लेते हैं तो एक तो आपका पैसा ज्यादा लगेगा और दूसरा आपको परफॉर्मेंस में भी कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा और आप सोचोगे कि जितनी स्पीड से i7 में नॉर्मल काम होता था उतनी ही स्पीड से i9 में होता है। तो दोस्तों अगर आप प्रोफेशनल हैं, हैवी काम करते हैं तो i9 ले लीजिए और अगर आप नॉर्मल यूजर हैं तो i5 और i7 भी बेस्ट हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इंटेल के नए प्रोसेसर कोर i9 की ये वीडियो काफी पसंद आई होगी और साथ आप ये भी जान पाए होंगे कि प्रोसेसर के अंदर कोर और थ्रेड क्या हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप अपने इस चैनल पर नए आ गए हैं तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी दोस्तों के लिए रोजाना यहाँ पर ऐसी ही मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।